हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम एजुकेशन। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग वार्षिकांक एडिटोरिया का 2026 का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने स्थल का संबंध हरियाणा से है। तो ये सही है। आपको 8000 साल पुराना एक स्थल है हड़प्पा का, जो आपको हरियाणा में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपको सही है। नेक्स्ट है, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेनी की खोज इराक में हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है सो सी। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षण करने की घोषणा किया है। तो ये राज्य हो गया आपको उत्तर प्रदेश। ये राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभावी शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डॉट प्रस्तुत किया। इसलिए एआई प्रभावी शिखर सम्मेलन 2026 की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। ये है आपको मानव विजन के लिए। ये आपको मानव विजन के लिए। नेक्स्ट है आपको 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो ये इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आपको निगरानी ऐप। इसका नाम है आपको निगरानी ऐप। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना के तहत वैमानी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा किया है। तो ये घोषणा किया है आपको कानपुर। ये घोषणा किया गया है आपको कानपुर में। नेक्स्ट है आपका 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनोवेशन सेंटर की शुरुआत किया है। तो ये आपको शुरुआत किया है आपको जो है सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय एआई प्रभावी शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया आपको जो सो सर्वम एआई। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में से किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है फ्रांस के। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन आपका आयोजन कहाँ किया गया। ये आपको किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये है आपको जो है सो 82 किलोमीटर। ये आपको VVI क्वेश्चन है।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 11 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह वर्तमान में किस राज्य में लागू की जा रही है? ये लागू की जा रही है आपको जो है सो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहल की है पल्लामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। पल्लामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में है वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ, ये सही है। यानी आपको जो है सो सैन्य अभ्यास और स्थान को मिलाना है कि कौन सा सैन्य अभ्यास किस स्थान पे हुआ। तो वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ, सही है। धर्म गार्जन अभ्यास उत्तराखंड में हुआ, ये सही है। मिलन अभ्यास ये आपको विशाखापट्टनम में हुआ, सही है। और व्रज घाट अभ्यास ये आपको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। तो इसका आंसर आपको जो है सो ए हो जाएगा। यानी वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ, सही है। धर्म गार्जियन अभ्यास आपको जो है सो उत्तराखंड में हुआ, सही है। और मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ। वज्र घाट अभ्यास आपको पोखरण में फील्ड में हुआ, ये आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो पहला स्टेटमेंट है कि बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये सही है। नेक्स्ट है सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ये सही है। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये आपको सही है। यानी उपयुक्त सभी क्वेश्चन सभी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया आपको अमरावती, ये आपको स्थापित किया गया है अमरावती में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने 1997 की एंटी कॉर्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन में सर्वाधिक रूप से हटने का घोषणा किया है? तो ये आपको घोषणा किया है पोलैंड ने, ये घोषणा किया है पोलैंड ने। इसी तरह भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव इनमें से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये भी एक क्वेश्चन है। भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव आपको जो है सो नागालैंड में किया गया है, नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट है आपका जो है सो 18 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया है? तो इसका प्रस्ताव मंजूरी दिया गया केरलम, ये भी एक क्वेश्चन है। केरल राज्य का परिवर्तित नाम हो गया आपको केरलम। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों को एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोमेट्रिक उत्पादन डेटा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है सुजविका। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो निम्न में से किस देश ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तथा प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकैपिविर का उपयोग किया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश बन गया आपको जिम्बाब्वे, ये देश बन गया आपका जिम्बाब्वे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है आपको विश्व वन्यजीव कोष WWF इंडिया
ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षी, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्री जीव, मैंग्रोव और कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो ये आपको शामिल किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि खोरमहसर 4 एक तरह ईंधन चालित मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ये आपको ईरान से संबंधित है, ये आपको ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जो सो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो किसने स्मार्टर दैन द स्टॉर्म शीर्षक वाली पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। ये है आपको जो सो अमिताभ कांत। तो इनका क्वेश्चन इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम अक्सर जो है सो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। किसे स्मार्टर दैन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक का प्रकाशन किया है अमिताभ कांत। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंप का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगति के बारे में नई समझ प्रदान करता है? यह आपको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर किस राज्य की सरकार ने 2025 से 26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रीय प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया है? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका अगला 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से डॉट का नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है? यह है आपको सेवा तीर्थ। क्या नाम दिया गया है? तो सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है आपका जो सो प्रधानमंत्री कार्यालय का भी नाम बदल दिया गया है, तो उसको भी कर दिया गया आपको सेवा तीर्थ। और राज्यपाल भवन का भी नाम बदल दिया गया है, उसको कर दिया गया आपको लोक भवन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये आपको फिरोजाबाद में विकसित किया गया है भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम याद करेंगे फिरोजाबाद। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? तो ये आपको 7 दिनों तक इम्पोर्टेंट है, 1.5 लाख तक की आपको जो है सो चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको उद्घाटन किया गया है असम में। तो आप कमेंट बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री कौन है और असम का राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। इनमें से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? तो ये आपको निर्मित की जाएगी असम में। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फारवर्ड का निधन हो गया। उन्होंने व्यापक रूप से निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है सो इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये आपको VVI क्वेश्चन है जो डेट कर गए हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट फैलाने वाले यही व्यक्ति हैं, तो महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेविड जे फारवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो चिक्की लिपि
जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसमें 47 ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको विकसित किया गया है, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 33 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उद्यतन उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसार विकसित और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्रीन ग्राफीन नीति को मंजूरी प्रदान किया है? ये आपको केरल। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे केरल के नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं। नेक्स्ट है आपका जो है सो, निम्नलिखित में से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको जो है सो स्मृति मंधाना को। ये डबल स्टार लगा लेंगे, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये आपको दिया गया स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट के सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को प्रदान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपको जो सो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिला है वो आपको भारतीय जनता पार्टी को, BJP को मिला है। नेक्स्ट है आपको, केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर प्रदान किया है? ये आपको किया है 1 लाख करोड़, ये किया है आपको 1 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका G4 ग्रुप, G4 में आपको शामिल है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई? तो G4 ग्रुप का बैठक हुआ आपको जो है सो जर्मनी में। G4 ग्रुप का बैठक हुआ आपको जर्मनी, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कृष्णा का लॉन्च किया गया स्वदेशी शिप है आपको जो है सो, ये इसको लॉन्च किया गया आपको तमिलनाडु में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो ये आपको मलक्का स्टेट के पास है। ये किसके पास है? मलक्का स्टेट के पास है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येलोह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो ये है आपको दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है, इनको सज़ा सुनाया गया। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है आपको जो है सो पदक तालिका में नॉर्वे ने। किसने हासिल किया है? नॉर्वे ने। नेक्स्ट है आपको जो है सो 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल किया है। तो ये स्टेटमेंट आपको सही है। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले वीमेन प्लेयर हो गया आपको जो है सो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है, 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गया है राशिद खान। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सो, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया है ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका जो है अगला क्वेश्चन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किस निम्न में से किस स्थान पर किया है? ये किया है वेमोगल, कर्नाटक में। ये कर्नाटक राज्य का एक जगह है वेमोगल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है,
रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह है आपको नीदरलैंड, सबसे कम उम्र के हैं, नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है आपको जो है सो किस देश के द्वारा? तो ये दिया गया है आपको जो है सो इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? इजराइल के द्वारा। चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिली हक का संबंध किससे है? यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। यह आपको जो है सो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 48 नंबर, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया है अजमेर। ये अजमेर एक जगह है आपको राजस्थान का, फेमस जगह है। नेक्स्ट है आपका जो है सो निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो ये आपको पहला स्टेटमेंट है, एस्ट्रोलैपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है सो सी। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत राजनीतिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ये किया आपको मेरठ में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा लेंगे कि भारतीय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो मेरठ में। तो आप इस प्रकार सेट 3 का डिस्कशन पूरा हुआ। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।